मोहे ब्रिज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और गुलजर की छाही उधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। उद्धव, मैं अपने ब्रिज को नहीं भूल सकता। रात्रि के समय मेरी माँ यशोदा मेरी आंखन में मोटो मोटो काजर लगायो करे, और जब प्रातः काल होयो ना, गरम पानी ते मेरे मुख को धोयो करे। गरम पानी ते मेरे मुख को धोयो करे माँ यशोदा। और पतो है उद्धव, सुबह सुबह ही मुझको रोटी पे रख के माखन खवायो करे। लेकिन जब से मैं वृंदावन से आया हूं ना, मुझको काऊ ने माखन नहीं खवाया। काऊ ने गरम पानी से मेरा मुख नहीं धोयो। मुझको माँ यशोदा की बहुत याद आवे है। उद्धव, तुम मेरा कहना मान करके एक बार जाओगे वृंदावन के लिए, मेरी माँ यशोदा की सुध लेकर के। उधो मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया से जा कहियो, और इतना ही नहीं, कोई न मुख धोवे ताते जलते, अचरा पोंछ नबावे। उधो माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ के न बुलावे। कोई माखन रोटी को नहीं जानता, कोई मुझे कन्हुआ कह करके नहीं बुलाता। उद्धव, मुझे माँ यशोदा की याद आती है। उद्धव कहते हैं भगवान देखो, उद्धव जो है बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो ज्ञानी ज्ञानी नहीं होता जिस ज्ञानी के अंदर प्रेम ना हो। वो ज्ञानी ज्ञानी नहीं कहलाता जिसके अंदर प्रेम ना हो। उद्धव के अंदर ज्ञान तो कूट कूट करके भरा है, बृहस्पति जी का शिष्य है, ये भी अभिमान है, लेकिन प्रेम तो है ही नहीं। भगवान ये भी चाहते हैं कि उद्धव को थोड़ा सा प्रेम दिखा दूं, तब इसका ज्ञान सार्थक होगा, तब इसका ज्ञान ज्ञान कहलाएगा जब उस ज्ञान में प्रेम की मिलावट हो जाएगी। उद्धव कहते हैं कैसे जाऊं, उन ग्वारिया गमारों को कैसे समझाऊंगा। लेकिन उद्धव जब गए ना, तो उद्धव ने जाकर के देखा तो वहां पर सब ग्वाल वाल केवल कन्हैया को याद करते हैं। केवल कन्हैया को याद करते हैं। गाय चराने जाते थे, वहां भी कन्हैया की बाट में बैठ जाते थे, आज हमारा कन्हैया आ रहा होगा। रथ की चोटी दिखाई थी, उद्धव आ रहे हैं ना रथ में, लेकिन ग्वाल वालों ने सोचा आज रथ दिखाई दे रहा है तो शायद कन्हैया ही आ रहे हैं। आज कन्हैया आ रहे हैं, सब ग्वाल वाल खुश हो गए कि आज हमारे कन्हैया आएंगे।
जो भगवान के ग्वाल वाल थे ना, उन ग्वाल वालों में सबसे गरीब, सबसे निर्धन एक ग्वाल वाल था, मधुमंगल। उस समय में छाछ का कोई मूल्य नहीं होता था। उस समय में छाछ का कोई मूल्य नहीं होता था, लेकिन मधुमंगल इतना गरीब था, इतना निर्धन था, उसके घर में छाछ भी नहीं। एक दिन भगवान ग्वाल वालों के साथ जब गैया चराने जाते थे ना, तो क्या कहते थे, सब ग्वाल वाल अपने अपने घर से भोजन लाते, और जब भोजन करते थे सब खोल करके पहले ठाकुर जी का भोग लगा है। लेकिन आज भगवान कहते हैं मैं सबसे पहले मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल की आंखों में आंसू आ गए। मधुमंगल सोचने लगा मेरे घर में तो मेरी माँ ने तो कुछ बना करके दिया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं घर में। और ठाकुर जी कहते हैं कि मधुमंगल के घर का भोजन शायद कुछ बनाया हो। दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, अपनी माँ से पूछा, माँ कुछ भोजन बनाया है? आज ठाकुर जी, आज कन्हैया मेरे भोजन का भोग लगाएंगे। घर में कुछ नहीं बना। कितने दिन पुरानी छाछ रखी हुई थी, उस छाछ को मटका में लेकर के जाता है मधुमंगल। अब सोचने लगा ये खट्टी छाछ, इसको कन्हैया को खिलाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा। जाने लगा, फिर सोचता है अब कन्हैया को नहीं पिलाऊंगा इस खट्टी छाछ को, और एक वृक्ष के पीछे खड़ा होकर के खुद ही उस मटका को अपने मुंह से लगा करके उस छाछ को खुद ही पीने लगा। पूरी छाछ पी ली, और भगवान को जैसे मटका दिखाई दिया ना, भगवान दौड़ करके जाते हैं। मटका में तो छाछ नहीं बची, लेकिन उसके मुंह पर छाछ फैल गई थी, और भगवान अपनी जीभ से उस छाछ को चाटने लगे। भगवान मधुमंगल के मुख पर से अपनी जीभ से उस छाछ को चाटते हैं। मथुरा की तरफ से रथ आता हुआ दिखाई दिया। ग्वाल वालों ने सोचा आज हमारे कन्हैया आ रहे हैं। मधुमंगल झुंड की ओट में छुप गया। ब्रजवासी ने पूछा क्यों छुप गए हो? कन्हैया के दर्शन कर लेना चल के। कहने लगे मैं कन्हैया से बात नहीं करूंगा, मैं कन्हैया के दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कन्हैया मोते 3 दिन की कह के गए हो, आज इतने दिन है गए हैं, कन्हैया लौट करके नहीं आया है। मैं कन्हैया से नाराज है गए हूँ, मैं कन्हैया से बात नहीं करूंगा। कन्हैया आकर के मेरे चरण छुएगो तब मैं कन्हैया को माफ करूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा। ब्रजवासी सोचने लगे कि कन्हैया के दर्शन, और जब रथ आयो ना चल करके, सबसे पहले वे ब्रजवासी मधुमंगल रथ के समीप पहुंच गए। ब्रजवासी पूछने लगे कि तू तो कन्हैया से रूस गए हो। कहने लगे मैं कन्हैया के बाद में रूस जाऊंगा, पहले अपने कन्हैया के दर्शन कर लूं, पहले अपने कन्हैया को गले पे लगा लूं। मैं कन्हैया के रूस तो बाद में लूंगा। लेकिन पतो चली तो वह रथ में कन्हैया नहीं है, वह रथ पे उद्धव उतरे।